प्रत्येक देवता का जो सकल रूप है, सगुण स्वरूप है, ये केवल माध्यम के लिए है। जैसे जैसे हमारी आराधना सिद्ध होती जाए, वैसे वैसे हमें धीरे धीरे भगवान के निर्गुण और निराकार रूप की ओर बढ़ना चाहिए। भगवान को सकल रूप में देखना चाहिए, भगवान को सकल विश्व के रूप में देखना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें पहुंचना चाहिए धीरे धीरे कि ध्यान करने के लिए हमें किसी मंदिर की जरूरत ना पड़े, हमारे ध्यान में ही वो देवता आ जाए। जब कोई बच्चा होता है छोटा, उसे मंदिर दिखाया जाता है, देखो ये क्या है, ये मंदिर है। उसे मंदिर में ले जाया जाता है, तो जब पूछता है ये कौन से देवता हैं, तो उस बच्चे को बताया जाता है ये राम हैं, ये कृष्ण हैं, ये जगदम्बा हैं। बच्चा जो कुछ उसे बताया जाता है माता पिता के द्वारा, उस बात को बच्चा मान लेता है। तो जितने देवता हैं उसके लिए उस समय मान्यता बन जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान केवल हमारे लिए मान्यता न रहे। मान्यता तो तब तक है जब तक हमें बताया गया, हमने मान लिया, लेकिन मानने के बाद जानने की यात्रा प्रारंभ करें। ये राम है, ये कृष्ण है, हमने केवल मान लिया और जीवन भर मानते ही रहे, उसका कोई लाभ नहीं। मानने के बाद जानने का प्रयास करें, ये राम, ये कृष्ण, ये पूजनीय क्यों हैं, वंदनीय क्यों हैं, हम क्यों इनकी आराधना करें, उनकी आराधना करने से हमें लाभ क्या है, जानने का प्रयास करें, ध्यान करने का प्रयास करें। और ध्यान करना भी एक स्थूल ध्यान होता है और एक सूक्ष्म ध्यान होता है। स्थूल ध्यान से प्रारंभ करें और सूक्ष्म ध्यान की ओर हम लोग चलें। स्थूल ध्यान क्या है? पहले मंदिर में भगवान को देखना, मंदिर के बाद संतों में, विद्वानों में, महापुरुषों में, सदगुरुओं में उन भगवान को देखना, उसके बाद उन भगवान को सर्वत्र देखना। यानी जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, सब जगह भगवान का दर्शन करना, ये स्थूल ध्यान है। ये मानना कि सब कुछ भगवानमय ही है। हम लोग अज्ञानतावश कह देते हैं सब कुछ भगवान का है, लेकिन सब कुछ भगवान का नहीं। हमें स्वीकार करना चाहिए सब कुछ भगवान का नहीं है, अभी तो सब कुछ भगवान ही है। इन आंखों से जहां तक हमें दिखाई दे रहा है वो सब कुछ भगवान ही है। हम लोग जब कहते हैं सोने का आभूषण, ये सोने की अंगूठी है, ये सोने का हार है, ये सोने के कुंडल हैं, तो हम लोग कहते तो जरूर हैं कि सोने का हार, सोने की अंगूठी, सोने का कुंडल, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि अंगूठी सोने की नहीं है, अपितु अंगूठी ही सोना है। हार सोने का नहीं है, अपितु हार ही स्वर्ण है। कुंडल सोने के नहीं है, अपितु कुंडल ही सोना है। कोई है और उसके नाम अलग अलग हो गए हैं। वैसे ही हमारी स्थूल आंखों के द्वारा, स्थूल नेत्रों के द्वारा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको परमात्मा मय ही मान लें, यह स्थूल ध्यान। और जब ये बात सिद्ध हो जाए कि सब कुछ भगवानमय ही है, इस बात को पूरी तरह से हम स्वीकार कर लें, हमारे चित्त में ये बात बैठ जाए, उसके बाद सूक्ष्म ध्यान की यात्रा प्रारंभ करें। सूक्ष्म ध्यान क्या होता है? सब कुछ भगवान ही है,
ये तो है स्थूल ध्यान। सब में परमात्मा है, ये तो है स्थूल ध्यान। और सूक्ष्म ध्यान है परमात्मा में सब है। सब में परमात्मा, ये स्थूल ध्यान, और परमात्मा में सब है, यह सूक्ष्म ध्यान। जब परमात्मा का दर्शन सर्वत्र होने लगे, उसके बाद ये धारणा बनाएं, इस परमात्मा के अंदर सब है, मैं भी उस परमात्मा के अंदर ही हूं। सूक्ष्म ध्यान। और जो सूक्ष्म ध्यान करना सीख जाता है वो मुक्त हो जाता है आवागमन के चक्करों से। तो भगवान के निष्कल रूप की आराधना इसी बात को दर्शाती है कि हम भगवान को सर्वत्र देखना सीख लें, मान्यता से निकलकर जानने की तरफ चलें। क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक अनुभव नहीं होगा।